सदैव यह याद रखो कि स्नेह में संपूर्ण होना है, कोई मुश्किल नहीं है। जो मिट जाते हैं वह जल जाते हैं। जितना अपने को मिटाना, उतना ही अव्यक्त रूप से मिलना। मिटना कम तो मिलना भी कम। अगर मेले में भी कोई मिलन ना मनाए तो मेला समाप्त हो जाएगा। स्नेह में समानता में बदली करना है। ये है मिटना माना, कोई स्थूल बात नहीं है इसमें मिटने की। ये जो देहमान में बहुत समय हम रहे हैं, जितना देहमान मिटता जाता है, दैहिक भान में हम बहुत समय रह करके कर्म करते हैं, तो परमात्मा चाहते हैं कि इसको मिटा दो। जैसे कोई चीज़ अगर पहले किसी को मारा जाए, जैसे रावण को पहले मारते हैं, मारने के साथ जला देते हैं जी फिर उसकी राख भी होती है, कहते हैं इसको बहा दो, जी उसको भी रखते नहीं हैं। कोई को भी ऐसे कोई शरीर छोड़ता भी है तो उस मुर्दे को भी पहले जलाते हैं और जलाने के बाद उसकी राख को भी बहा देते हैं। हाँ जी। तो परमात्मा कहता है जो देहमान है उसको इतना खत्म करना है, इतना समाप्त करना है जैसे मिट गया, जला दिया, और जलाने के बाद इसकी राख भी नहीं रखनी, इसका चिंतन भी नहीं करना। जी तो ये अभ्यास चाहिए। जितना हम परमात्मा के स्नेह में समाये हुए रहते हैं उतना ये देहमान मिटता जाता है, और जब देहमान मिट जाता है तो हम समानता का अनुभव करते हैं, परमात्मा के समान स्थिति का अनुभव करते हैं। तो एक अलौकिक भाषा है, ऐसे कोई स्थूल में मिटना मरना नहीं है, लेकिन आत्मिक स्थिति में स्थित होना माना इस देहमान से मर जाना। जी भाई साहब, कई बार इंसान पुरुषार्थ करता है, अपनी स्थिति को ऊंचा उठाता है, फिर कोई ऐसा व्यक्ति जैसे समझो बहुत ही नज़दीकी है, समझो हमारी माता ही है या हमारे पिता ही है, कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण उनके प्रति हमारा फिर से अटैचमेंट शुरू हो जाता है, उसका कारण क्या है? नहीं, अटैचमेंट होता है माना हमारी चेकिंग नहीं है, इतनी बार बार अटेंशन नहीं दिया है जितना हम अटेंशन देते हैं। वास्तव में जब हम उस लौकिक जीवन से मरे, उससे अलग हुए, तो उसको बार बार याद नहीं करना है। सर्व संबंध एक पिता परमात्मा से जोड़ना है, लौकिक को साथ देना है, मदद करनी है, उनको आवश्यकता पर सहयोग देना है, लेकिन कोई भी संबंध में लगाव झुकाव न हो, क्योंकि परमात्मा सर्व संबंधों से हमें मिला है। एक मंजिल है ये कि उनके साथ भी रहें, उनकी संभाल भी करें और उनमें हमारी अटैचमेंट ना हो, बिल्कुल, न हमारी हो न उनकी हमारे में हो। जी तो इसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए, न्यारे और प्यारे बन का। जितना हम न्यारे बन करके उनके साथ सेवा में सहयोगी बनते हैं, उनको लगता है कि ये लोग बड़े ऊंचे कार्य के निमित्त हैं, इनको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी जीवन से माता पिता प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के बाद कहते हैं कि तुम लोग जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा है, हम सदा आपको छुट्टी देते हैं, भले करो। बहुत सुंदर। लेकिन उनकी जवाबदारी है, जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पालना दी, उनके प्रति ध्यान रखना, उनको अगर समय पर सहयोग की जरूरत है तो मदद करना, वो फर्ज कहता है, उससे हम विमुख न हों। लेकिन अटैचमेंट रख करके अगर हम चलेंगे तो फंस जाएंगे, बिल्कुल, कर्म बंधन खींच लेगा। जी।